श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिशूरसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षात् कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। पादयोपतितं दीनं भक्तिहीनं निराश्रितं प्रपन्नं पाहि गोविन्द त्वामहं शरणं गतः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर दयानिधे। पादयोपतितं दीनं भक्तिहीनं निराश्रितं प्रपन्नं पाहि गोविन्द त्वामहं
शरणं गतः। श्री बालकृष्ण लाल की, गोवर्धन नाथ की, यमुने मात की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री गोवर्धन नाथ की। राधे 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 प्रेम अगाधे, श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे, श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे 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 प्रेम अगाधे, श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। सब गाइए भाव राधे प्रेम अगाधे, श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधा रानी, जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधा रानी, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधा रानी, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधा रानी, जय 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 श्री राधे। 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 राधे 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 प्रेमी अगाधे, श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। राधे राधे प्रेम अगाधे, श्याम जीवनी जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे रानी, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे रानी, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे रानी, जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे रानी, जय 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 श्री राधे। 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 जय 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 श्री राधे।
करो। राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। कृपा करो लाडो कृपा करो। कृपा करो लाडो कृपा करो। कृपा करो राधे कृपा करो। कृपा करो राधे कृपा करो। राधे किशोरी 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 कृपा करो। प्रिय कृपा करो। प्रिय कृपा करो। लाड़ी कृपा करो। लाडो कृपा करो। राधे कृपा करो। लाडो कृपा करो। कृपा करो। कृपा करो। कृपा करो। राधे कृपा करो। राधे किशोरी 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 कृपा करो। कृपा करो। कृपा करो। कृपा करो। राधे कृपा करो। श्यामा कृपा करो। राधे कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय गोवर्धन नाथ की जय यमुने मात की जय 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 श्री राधे श्याम। श्री ब्रजेश्वरी वृंदा विपिन विहारिणी सकल कलमशहारिणी भगवत प्रीति रीति पुष्टिकारिणी प्रतिपल प्रतिक्षण भक्त कल्याण उत्कंठित हृदया श्री वृषभानु नंदिनी की कृपा करुणा से
विगत 7 वर्ष से निर्विघ्नता संपन्न होते आ रहे भागवत अनुष्ठान के पीछे जिनकी परम कृपा और करुणा है, ऐसी हमारी वृषभानु नंदिनी की कृपा और करुणा से ही इस वर्ष उनकी ही प्रेरणा हुई कि हम सब मिलकर के गिरि गोवर्धन नाथ की शरण में बैठ करके ये 8म वार्षिक महोत्सव गोवर्धन नाथ की चरण शरण में संपन्न करें। उनकी कृपा करुणा के फलस्वरूप ही यह भावना भी बनी और उनकी कृपा करुणा के फलस्वरूप ही मुझे ऐसा लगता है सामने पूज्य संत गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है और दाहिने साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज विराजमान हैं। सामने अगर दृष्टि डालें तो मुखारविंद और दान घाटी का दर्शन हो रहा है। पीछे की तरफ जाएं तो पूछरे को लोटा है। यहाँ तो ये है कि जिधर दृष्टि पड़े वहाँ दृष्टि पावन होकर के आए। ऐसे पावन स्थल पर बैठ कर के, ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ कर के हम भगवत चर्चा, भगवत कथा, रसपान करेंगे। निश्चित रूप से यह गोवर्धन नाथ की प्रियाजू की बहुत ही बड़ी कृपा हम सब पर हुई है। कृपा के 5 रूप हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। पहली कृपा इष्ट कृपा। इष्ट कृपा करते हैं तब फिर गुरु कृपा भी होती है। गुरु कृपा, दादा इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए आप, थोड़ा सा कम। इष्ट कृपा, इष्ट कृपा हो जाए तो इष्ट की आज्ञा से ही गुरु कृपा। गुरु कृपा और गुरु कृपा होने के बाद शास्त्र कृपा। गुरुजन शास्त्र का उपदेश देते हैं तो कई बार शास्त्र नहीं पचते हैं लोगों को, तो फिर शास्त्र कृपा, इष्ट कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा। अब शास्त्र कृपा हो गई तो शास्त्र कृपा के बाद एक चौथे नंबर पे एक और कृपा है, और वो क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण कृपा है वह भी। साधना करते हुए हम जिनकी साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं शास्त्र की, उसकी कृपा हो गई। कृपा होने के बाद जो अध्ययन कर रहे हैं समझ में तो आने लगा, फिर वो जीवन में घटित होने लग जाए। वह जब जीवन में घटित होने लग जाए और फिर भी हम अगर बाहर नहीं निकले, समझ में आने लग जाए। ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, समझ में आने लग जाए। और समझ में आने के बाद भी अगर हम दुराग्रह पूर्वक वहीं बैठे रहें, दुराग्रह पूर्वक निकले नहीं, तो इसको बोलते हैं आत्म कृपा का अभाव। पंचम कृपा सबसे बड़ी श्रेष्ठ कृपा है, वो है आत्म कृपा। और याद रखना, अगर आत्म कृपा नहीं है तो जीवन में जितनी भी जो 4 कृपाएं पिछली हमने कही हैं वो निष्फल हो जाती है। इष्ट कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा,
उसके बाद उसका जो फल कृपा है उसके रूप में वो कृपा, ये जो 4 कृपाएं हैं वे निष्फल हो जाते हैं अगर आत्म कृपा का अर्थ स्वयं का प्रयत्न। आज आप देख सकते हैं भगवान की कृपा और करुणा से ये 4 कृपा आपके ऊपर हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। आपको भगवत कृपा से यह स्थान मिल गया है। इष्ट कृपा से, गुरु कृपा से अपने अपने गुरुजन, जब व्यासपीठ पर कोई बैठे ना, तो व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये उनके गुरुजी हैं और हमारे गुरुजी नहीं। व्यासपीठ पे जो बैठा है वो गुरु ही है, सबका गुरु है वो। क्यों? जितने भी गुरुजन हैं वो सब व्यास जी महाराज की ही तो आश्रय में हैं, उन्हीं का प्रसाद लेते हैं। तो गुरु कृपा, और गुरु कृपा के बाद अब ये भागवत का जो ग्रंथ है ये ग्रंथ कृपा है। भागवत इष्ट कृपा, गुरु कृपा, ग्रंथ कृपा, और ग्रंथ की कृपा से बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये भी कृपा है। जो ग्रंथ प्रतिपादित करता है वो समझ में आता है, तो यह भी नारायण कृपा है। अब इतनी सब कृपाएं प्राप्त हो जाएं, और इन कृपाओं को प्राप्त करने के बाद यदि नारायण हम अपने जीवन में आगे न बढ़े तो न इसमें ईश्वर का दोष है, न गुरु का दोष है, न शास्त्र का दोष है। इसमें अगर दोष है तो आपका है। इसीलिए आत्मशोधन करना ही सबसे बड़ा चिंतन है, आत्मशोधन करना ही सबसे बड़ी भक्ति है, और आत्मचिंतन करना ही सब साधनों का फल है। हम इस कथा के माध्यम से नारायण यह चिंतन करें कि हम कहाँ अटके हुए हैं, हमारी स्थिति अभी कहाँ है, और हमारे जीवन में कौन सी चूक है, कौन सी त्रुटि है। नारायण यदि आप ये चिंतन कर लेंगे कि अभी हम कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ हमारे जीवन में चूक है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो सत्पुरुषों के जीवन में घटित होता है वह आपके जीवन में घटित होने लगेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो आइए शास्त्र रूपी दर्पण में अपने को देखने के लिए चलते हैं, हमारी छवि उसमें कैसे दिखती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जो भौतिक दर्पण है वो बाह्य सौंदर्य को बता देता है, पर नारायण आंतरिक सौंदर्य को दिखाने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। बाह्य सौंदर्य को तो हम भौतिक दर्पण में देख सकते हैं, पर नारायण यदि आंतरिक सौंदर्य हमें देखना है तो यह आंतरिक सौंदर्य इन सदशास्त्रों के माध्यम से दिखाई देगा, इन शास्त्रों में दिखाई देगा। डरना मत, ऐसा ना सोचना कि आप अपना स्वरूप देखें और उसमें भयानक दिखाई दे, आप भाग जाएं कि नहीं ये दर्पण झूठ बोलता है, ऐसा तो मैं नहीं हूँ। अरे डरना नहीं। अगर आप दर्पण में देखो और काजल ठीक ना लगा हो तो आप दर्पण फोड़ते नहीं हो, अपना काजल ठीक करते हो। आप दर्पण में देखो आपके केश ठीक नहीं है तो आप दर्पण नहीं फोड़ते हो, केश को संवार लेते हो। आप दर्पण में देखो कि वस्त्र अस्त व्यस्त हैं तो दर्पण नहीं फोड़ते हो, वस्त्रों को ठीक करते हो। इस रूप से नारायण इस शास्त्र रूपी दर्पण में जब आप देखो, आपको लगे कि आपके जीवन में ये ठीक नहीं है तो घबरा करके भाग मत जाना, घबरा करके सोचना बंद मत कर देना, घबरा करके मुख मोड़ करके मत बैठ जाना, बल्कि जहाँ जो कमी हो उस कमी को ठीक करने का
प्रयास करना। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय श्री राधे श्याम। तो हम सब डरेंगे तो नहीं ना? प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। डरेंगे तो नहीं ना? अपने को डरना नहीं है, डटे रहना है। हाँ, और जो डटा रहेगा वो बचा रहेगा, और जो भाग जाएगा वो जन्म जन्मांतरों तक भागता ही रहेगा। इसलिए डटे रहें और नारायण तटस्थ होकर के हम इस दुनिया को देखते रहें, समझते रहें। शास्त्र अवलोकन की जो परंपरा है, उस परंपरा में नारायण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम दिवस भागवत के महात्म्य की चर्चा की जाती है, जिसकी चर्चा करने के लिए हम जा रहे हैं। बहुत ही सूत्र रूप से हम भागवत के महात्म्य की चर्चा करेंगे। महात्म्य में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे कह देता हूँ। सबसे पहले भागवत संहिता है, भागवत शास्त्र है, भागवत पुराणानाम तिलकम। जितने भी पुराण हैं उन पुराणों का क्या है? तिलक है, तिलक है भागवत। जैसे ब्राह्मण अगर बिना तिलक लगाए हो तो उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता है। कई बार तो लोग मुझसे भी कह देते, जब मैं बिना तिलक के दिखता हूँ तो कहते हैं कि मैं तो पहचान ही नहीं पाया आपको। बिना तिलक के चेहरा पहचानने में नहीं आता है, और तिलक लगा लो, बोले हाँ अब थोड़ा थोड़ा नीरज महाराज लग रहे हो, पूरा तो अभी भी नहीं लग रहे हो। बोले, मैंने कहा पूरा कब लगता हूँ? बोले पूरे या तो व्यासपीठ पे लगते हो या फिर फेसबुक पे लगते हो। बाकी अब ऐसे अचानक से मिल जाओ तो नहीं पहचान पाए। मैंने कहा चिंता मत करो, धीरे धीरे आते रहो, पहचान जाओगे। तो नारायण तिलक हम लगा लेते हैं तो हमारा पूर्ण परिचय होता है। समस्त सदग्रंथ, समस्त पुराण, ये सब के सब पुराण जो हैं वो श्री विग्रह हैं, और इन सभी पुराणों के श्री विग्रह पे जो सुशोभित है तिलक रूप में, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। ये भागवत पुराण तिलक है। परमहंसों की संहिता भी है, परमहंसों की संहिता है, और वैष्णवों का क्या है? धन। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, लेकिन यस्मिन पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते। ये वैष्णवों का धन है, तो परमहंसों का ये जो ज्ञान है, विमल ज्ञान है, उस विमल ज्ञान का गायन भी इस ग्रंथ में हुआ है। परमहंसों की संगीता भी है, शास्त्र भी है, पुराण भी है। इतनी इसकी नारायण महिमा है कि जितनी कही जाए उतनी कम है। अनेक सदग्रंथों में इसके महात्म्य की चर्चा भी है। अलग अलग तरह से सब लोग इसके महात्म्य का गान करते हैं। इस बार हमारा ऐसा मानस बना है, इस बार हमारा ऐसा भाव बना है कि हम अपने भाव के अनुसार इस बार पद्म पुराणोक्त जो भागवत का महात्म्य है उसका गान न करके स्कंद पुराणोक्त जो भागवत का महात्म्य है उसका गान करें। पद्म पुराणोक्त जो भागवत का महात्म्य है वो है 6 अध्यायों में, और स्कंद पुराणोक्त जो भागवत का महात्म्य है वह है कितने अध्यायों में? 4 अध्यायों में। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो समय के अनुसार 6 अध्याय ज़्यादा भी हो जाएंगे और 4 अध्याय कम भी हैं, लेकिन ये चारों अध्याय अत्यंत गंभीर हैं। इन चारों अध्यायों में श्रीमद् भागवत का और ब्रजभूमि का जैसा वर्णन किया गया है, नारायण अन्यत्र ब्रजभूमि का ऐसा दर्शन श्रवण प्रायः देखने को नहीं मिलता है। तो ब्रजभूमि के महात्म का विशेष रूप से इसमें वर्णन है, भागवत के महात्म का वर्णन है, और इस महात्म्य में तो
हमारे भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी वृंदावन बिहारी प्रभु ही सबको भागवत का दान कर रहे हैं। शिव को भी भागवत का दान करने वाले श्री कृष्ण हैं और ब्रह्मा जी को भी भागवत का दान देने वाले श्री कृष्ण हैं। ब्रह्मा को और विष्णु को भी, इसमें अंतर है थोड़ा सा, श्री विष्णु को भी भागवत का दान देने वाले श्री कृष्ण हैं, ये इसमें बात बताई। और 3 महापुरुषों के द्वारा ब्रजभूमि के महत्व की चर्चा की गई है। प्रेम से बोले जय श्री राधे। 3 महापुरुषों के द्वारा पहले प्रथम अध्याय में शांडिल्य ऋषि के द्वारा ब्रजभूमि की महिमा का वर्णन कर बताया गया है। दूसरे अध्याय में फिर यमुना जी के द्वारा, उद्धव जी के द्वारा ब्रजभूमि का महात्मा बताया गया है। फिर तीसरे अध्याय में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ही ब्रजभूमि के महात्म्य की चर्चा हम सबको श्रवण करने को मिलती है। तो ब्रजभूमि की और भागवत की जो विशेष महिमा है वो इसमें परिलक्षित होती है। तो आइए नारायण, हम सब मिल करके एक बार हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए पहले श्लोक का पाठ करेंगे। हाथ जोड़ेंगे सब और बड़े भाव से इस श्लोक का पाठ करेंगे। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्कंद पुराणोक्त श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रथम श्लोक में नारायण बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ सच्चिदानंद रूपाय कहा गया है और यहाँ कहा गया है श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे। बात वही है, जो सद्घन है, चिद्घन है, आनंद घन है। लेकिन श्री कृष्ण के स्वरूप में यहाँ थोड़ा सा माधुर्य परिलक्षित होता है। कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षणे। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? बोले नारायण जो अनंत सुख की वृष्टि करने वाला है, जो अनंत सुख की वृष्टि करने वाला है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है, ऐसा स्वरूप है। अब विचार करने की यहाँ बात यह है कि अनंत सुख की लालसा तो सबके मन में है, लेकिन सब साधन जो हम करते हैं वो स्वल्प सुख के करते हैं। स्वल्प सुख के साधनों से अनंत सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्री वेदव्यास जी महाराज ने यहाँ कहा कि अगर अनंत सुख की लालसा है तो जो अनंत सुख की वृष्टि करने वाले हैं, जो अनंत सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे अनंत भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करो, जिनके रूप माधुर्य का चिंतन करने मात्र से अनंत सुख की वृष्टि होती है। और जो नारायण नमस्कार करने मात्र से, वहाँ है नमस्कार करने मात्र से त्रिविध ताप की निवृत्ति होती है, और यहाँ है नमो वयम, हम सब नमस्कार करते हैं। किस लिए? ताप की निवृत्ति के लिए नहीं, यहाँ एक कदम आगे की बात है। नमो वयम भक्ति रसाप्तये निशम्। हम सब भक्ति की प्राप्ति के लिए, भक्ति रस प्राप्ति के लिए
भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण में जाते हैं, उनकी चरण शरण ग्रहण करते हैं। ये इस प्रथम श्लोक का भावार्थ है। अर्थात वेदव्यास जी महाराज ने इस श्लोक में ही नारायण एक गुत्थी सुलझा दी कि भागवत की शरण में अगर किसी को जाना है तो क्या संकल्प लेकर के जाना है, ये भागवत के इस पहले श्लोक में ही बता दिया। एक तो अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, और दूसरा भाव क्या है इसमें, भक्ति रसाप्तये निशम, अर्थात हम उस परमात्मा की भक्ति प्राप्ति की भावना से, भक्ति का हृदय में प्रकाश होवे, इस भावना से नारायण हम उनकी चरण शरण में जा रहे हैं। तो अगर कोई मन में सशंकित होवे और उसके मन में ये संकल्प होवे कि हम भागवत किस संकल्प से सुने, कई बार लोग कहते भी महाराज हम अमुक के लिए सुन रहे हैं, अमुक के लिए सुन रहे हैं, उसके लिए सुन रहे हैं, इसके लिए सुन रहे हैं, ठीक है वो, पर मैं कहता हूं आप अपने लिए सुनो, किसी के लिए मत सुनो। क्यों? अगर आपने सुन लिया और आपकी बात बन गई तो दिवंगत के प्रति जो कथा का समर्पण किया जाता है उसमें तो उसी की मुक्ति होगी। पर यदि आपने भावपूर्वक श्रवण कर लिया, आपने प्रेम पूर्वक श्रवण कर लिया, तो आपके हृदय में भगवत तत्व का बोध हो गया, आपके हृदय में उस भक्ति का प्रकाशन हो गया और आपके जीवन में वो घटित हो गया, तो पंडित जी के सुनाने से तो जिसको वो सुना रहे हैं उसी की मुक्ति होगी। पर अगर आपके जीवन में घटित हो गया तो आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। अगर आपके जीवन में घटित हो गया तो जीते जी आपने 21 पीढ़ियां तार दी। इसलिए किसी की मुक्ति के लिए, किसी के उसके लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए सुनना, अपने कल्याण के लिए सुनना, ये श्रेष्ठ श्रवण है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि हम सबको भगवान की चरण शरण ग्रहण करना चाहिए, लेकिन किस लिए? बोले लौकिक पदार्थ की प्राप्ति के लिए नहीं, लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए नहीं, लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु नारायण जो त्रिभुवन त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होती है, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें भगवान की चरण शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री हरि की वंदना की और वंदना करने के बाद कथा का क्रम नारायण वही है। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में नैमिषे सूतमासीन मभिवाद महामतिम कथामृत रसास्वाद, वहाँ सौनको ब्रवीत है, यहाँ ऋषयो ब्रुवन, बस इतना सा अंतर है। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में बैठे हुए सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न पूछा, महाराज आप कृपा करके बताइए, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर चुके और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया, यह बात जब पांडवों को पता लगी तो कुंती ने तो तत्क्षण अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उसी क्षण उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बाद में राज्य गद्दी पर परीक्षित को बैठाल करके पांडवों ने भी स्वर्गारोहण की तैयारी की और उनको धाम की प्राप्ति हुई, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वो एक बड़ी लंबी कथा है, कैसे कैसे उनको प्राप्ति हुई, किस कैसे यात्रा, कैसे कैसे गए, कौन वहाँ तक पहुँचा स्वर्ग द्वार तक, वो एक कथा का विषय अलग है। पर नारायण यहाँ तो बस इतनी सी बात है कि भगवान ने पांडवों ने परीक्षित को आसीन किया सिंहासन पर और चले गए। भगवान ने माथुर में श्री वज्रनाभ जी को आसीन कर दिया। तो मथुरा के राजा
तो वज्रनाभ जी बन गए और हस्तिनापुर के राजा हमारे परीक्षित जी महाराज बन गए। एक दिन परीक्षित जी के मन में आया कि चलो थोड़ा सा वज्रनाभ मुझसे छोटा है, श्री वज्र मुझसे अभी छोटे हैं, तो जाकर के मैं उनसे मिलकर के आऊँ, कुशलक्षेम पूछ करके आऊँ। परीक्षित जी महाराज मिलने के लिए नारायण वज्रनाभ जी से गए और जैसे ही वज्रनाभ जी के आगमन की बात सुनी, सुनकर के अत्यधिक आनंदित हो गए वज्रनाभ जी कि परीक्षित जी मुझसे मिलने के लिए आए हैं। बड़ी कृपा की, अपने आसन से खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाभारत में नारायण एक श्लोक है, जब अपने से बड़ा कोई आवे और हम खड़े नहीं हो तो हमारी आयु क्षीण होती है। गुरु आवे, कोई सन्यासी आवे, कोई सत्पुरुष आवे और हम आसन पर बैठे रहें, अब मजबूरी है, किसी को घुटने में दर्द है, परेशानी है कोई, उनके लिए तो कोई नियम नहीं है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, युवक हैं और उनके गुरुजन आए तो नारायण धर्म ये कहता है कि उनको उठ करके खड़े हो करके उनका अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़ा आता है तो हमारे प्राण ऊपर की ओर आते हैं और जब हम उठ करके खड़े होते हैं तो प्राण शांत हो जाते हैं, उसी स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए अगर कोई बड़ा आवे तो उठ करके उसका सम्मान करना चाहिए। वज्रनाभ जी ने उठ करके खड़े हो करके अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया और निनाय निज मंदिरम, फिर अपने कक्ष में ले गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वज्रनाभ जी के घर को क्या कहा? मंदिर। राजभवन में रहते हैं, ऐशो आराम है, वैभव की कोई कमी नहीं है, तो कोई संत फकीर की कुटिया हो गए और उस कुटिया में, घास फूस की कुटिया में कोई संत रह रहा हो और ठाकुर जी का विग्रह हो और उसको कोई कहे कि ये ठाकुर जी का मंदिर ही तो है, तब तो कोई आश्चर्य नहीं होता है। पर जहाँ भोग सामग्री उपलब्ध है, जहाँ समस्त वस्तुएं उपस्थित हैं, जहाँ दास दासियां हैं, जहाँ सेवक हैं, अनुगत अनुयायी हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, ऐसे घर में ले जाते समय कहें कि ये तो मंदिर है, तो उसको मंदिर कहा जाएगा क्या? बताइए। ऐसे भवन को आप मंदिर कहेंगे क्या? उसको मंदिर की संज्ञा देंगे क्या? सीधी सी बात है, सामान्य व्यक्ति यही कहेगा कि वो मंदिर कैसे हो सकता है। फिर तो आप अम्बरीश जी महाराज के घर को भी मंदिर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ भी खूब ठाकुर जी की कृपा से समृद्धि है, किसी चीज की कोई अभाव नहीं है। उनका भी भवन किसी मंदिर से कम है क्या? नहीं है। नारायण वस्तुओं को देख करके, हमारे यहाँ प्राय करके, अभी मैं पूज्य रमेश भाई ओझा जी को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का कि हमने दरिद्रता को भक्ति से जोड़ दिया। भक्ति को दरिद्रता से जोड़ दिया, मतलब हीन है, दया का पात्र है कुछ, तो मतलब जिसे देख करके ही दया आने लग जाए वो भक्त है। नहीं भैया, भक्त तो वो है जो जिसको देख करके आपके अंदर का दरिद्रता धुल जाए, आपकी दीनता धुल जाए, वो भक्त है। उल्टा कैसे कर रहे हो आप? तो वैभव में हैं, लेकिन शास्त्र का बड़ा सूक्ष्म संकेत है और वो स्पष्ट बात है। आप अभाव में रहते हैं कि प्रभाव में रहते हैं, आप कुटिया में रहते हैं कि बहुत बड़े समृद्धि में रहते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि आप रहते कैसे हैं।
आपकी रहनी कैसी है। जरूरी नहीं कि हर अभाव में रहने वाला व्यक्ति भगवान का भक्ति होगा, और जरूरी नहीं है कि हर समृद्ध व्यक्ति अहंकारी ही होगा, हर समृद्ध व्यक्ति भगवान के भजन से दूर ही होगा। नहीं, समृद्धि में भी भक्ति होती है। और इसलिए नारायण ये बात कही गई है कि वज्रनाभ भले महल में रहते हैं लेकिन उनका सतत मन कृष्ण में लगा हुआ है। इसलिए उस भवन में रहते हुए भी, ऐश्वर्य युक्त भवन में रहते हुए भी, उनका भवन कोई राज भवन नहीं बल्कि मंदिर है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने लिखा, निनाय निज मंदिर, मंदिर की ओर ले गए। अभी हटा में कुछ समय पूर्व सागर के पास एक जगह पड़ती है शुक्ला जी हटा, वहाँ एक बहुत बड़ा भागवत का आयोजन था। मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की वहाँ कथा थी। हमारी कथा दमोह में थी, और हटा और दमोह की ज़्यादा दूरी नहीं है, 17-18 किलोमीटर की दूरी है। संयोग से हमारी कथा में कोई कार्ड लेके भी पहुंच गया, तो मैंने कहा नी की और पूछ पूछ, भाई अच्छी बात है, कोई संत हैं हमारे वृंदावन के ही हैं, हमें जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा कम मैं गया वहाँ पर, तो वहाँ पर भगवत देव रसिक देव जी महाराज की जन्मस्थली है, तपस्थली है, वहाँ ऐसा कुछ है, कोई सिद्ध स्थान है। तो पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज सुना रहे थे कि भगवत देव रसिक देव जी महाराज जब किसी जंगल में गए, वहाँ सुंदर झरना देखा, सुंदर बगीचा देखा, पंछियों का कलरव सुना, और वह सब सुंदर दृश्य देखने के बाद उनको वृंदावन की याद आ गई। देखो ये सुंदर वन है, यही तो हमारे वृंदावन का स्वरूप है, ये सुंदर झरना है। और नारायण वे ऐसे वृंदावन के ध्यान में मग्न हुए कि उनके साथ में रहने वाले संतों ने ये अनुभव किया कि जैसे उन्होंने वृंदावन का ध्यान किया, उस मध्य प्रदेश के उस सघन वन में वृंदावन प्रकट हो गया। समूचे वृंदावन का दर्शन होने लगा, और संत ये देख करके चकित हो गए कि ये क्या है, यहाँ वृंदावन कैसे है। तब महाराज श्री ने उत्तर दिया कि वृंदावन एक देशीय नहीं है, एक कोई स्थान विशेष वृंदावन नहीं है जहाँ हमारी इंद्रियां श्याम रस का आस्वादन करने लग जाएं, जहाँ हम एकाग्र होकर के, एकाग्र चित्त होकर के बैठ जाएं, और जहाँ श्री कृष्ण में लौ लग जाए, जिस स्थान पर बैठ करके भजन होने लग जाए वो वृंदावन है। और जो भजन में प्रवृत्त महापुरुष है, जो भजन में लगा हुआ सत्पुरुष है, पता है उन्होंने क्या कहा, जिसकी लौ लग गई है ऐसा महापुरुष तो चलता फिरता वृंदावन है। हाँ, चलता फिरता वृंदावन है, वो जहाँ जाएगा वहाँ वृंदावन की सृष्टि कर लेगा। तो नारायण आप कहाँ रहते हैं इसका कोई प्रभाव, कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप कैसे रहते हैं इसका फर्क पड़ता है। वज्रनाभ जी समृद्धि में भी शांति के साथ रहते हैं। बहुत सारे सेवक हैं, परीक्षित जी महाराज का अभिवादन किया, बैठा दिया एक स्थान पर, और स्थान पर बैठाने के बाद जब वज्रनाभ जी मौन हो गए तो परीक्षित जी ने ही प्रश्न करना प्रारंभ किया। देखो छोटों को बड़ों से कुशलक्षेम नहीं पूछना चाहिए, एक व्यवहार की बात। अगर हम छोटे हैं तो हमें बड़ों से कुशलक्षेम नहीं पूछना चाहिए। पिताजी से पुत्र को नहीं पूछना चाहिए पापा क्या हाल है। आजकल तो लोग इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और अंकल क्या चल रहा है। हालांकि ये भाषा बहुत ही निंदनीय भाषा है। अपने से बड़ों का हाल पूछा नहीं जाता है,
अपने से बड़ों को हाल बताया जाता है। आप क्या कर रहे हो, आपका क्या चल रहा है, आपकी क्या स्थिति है, आप यह बड़ों को बताइए, अपनी स्थिति के बारे में उनको बताइए। उनको ये मत पूछिए कि तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल है, ये शोभा नहीं देता है। और बड़ों का बड़प्पन भी इसी में है कि वे छोटों से उनका हाल जानते रहें, पूछते रहें। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, सब ठीक तो चल रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कमी तो नहीं है किसी प्रकार की। अगर कोई भी तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो चिंता मत करना, मैं हूं, ये आश्वासन दिया। किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की तुमको आवश्यकता नहीं। अगर कोई तुम्हारी ओर आंख उठा करके देखे तो हमारी सेना तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती जो तुम्हारी ओर आंख उठा करके देखे। बड़प्पन दिखाया, हम हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। कोष से संबंधित, सेना से संबंधित, राज्य कार्य से संबंधित, किसी से संबंधित कोई भी काम हो मुझे बताना। आखिर आपके दादा का बहुत ऋण है मेरे ऊपर। उन्होंने हमारे पिताजी की रक्षा की, हमारे दादा की रक्षा की। इतने ऋण हैं कि मैं अपने रक्त की एक एक बूंद भी तुम्हें दे दूं वज्रनाभ, तो भी तुम्हारे पिता के पितामह के ऋणों को मैं चुका नहीं सकता हूं। लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आता हूं तो मैं अपने जीवन की सफलता मानूंगा, ये गौरव का समय मानूंगा मैं अपने लिए। मेरे लिए गर्व की बात होगी, गौरव की बात होगी कि जिनकी रक्षा हमारे दादा परदादा के द्वारा हुई है, जिन्होंने, जिस परिवार ने हमारी रक्षा की है, उस परिवार की रक्षा करने का अवसर हमें मिल रहा है। श्री ठाकुर जी ने तो कितनी रक्षा की है, पर ये प्रथम अवसर होगा कि हम आपके लिए काम आ सके। वज्रनाभ जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, और कोई भी क्षत्रिय इसी प्रकार का उत्तर देता भी है, देना ही चाहिए, उससे यही अपेक्षा रखी जाती है। वज्रनाभ जी ने कहा कि देखो, आपकी कृपा से और आपके दादा की कृपा से मैं शस्त्र विद्या में इतना पारंगत हूं कि मुझे किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और राज वैभव का भी कोई अभाव नहीं है। सब कुछ है मेरे पास, मुझे किसी भी वस्तु का कोई भी तनिक भी अभाव नहीं है। पर एक अभाव मुझे खलता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। एक अभाव मुझे खलता है, और वो अभाव क्या है? बोले, व्यक्ति, हम इस भाषा में समझें कि बहुत सुंदर किला हो और उस किले में कोई रहने वाला ना हो, तो उसकी सुंदरता कितने दिन की रहेगी? बोलिए ना, बताइए पद्मा जी, आप ही नए आए हैं, अभी आपसे ही पूछता रहूंगा मैं, कितने दिन तक रहेगी? बड़े से बड़ी सुंदर इमारतें थी नारायण, और उन सुंदर इमारतों में कोई रहने वाला नहीं रहा, तो आज दूब उगाई है, खंडर बन गया है। इसका अर्थ क्या है? भवन की शोभा मनुष्य से है। इसलिए बस मैं हमेशा कथा में कहता हूं कि व्यक्ति से ज्यादा वस्तुओं को महत्व मत दो। व्यक्ति से ज्यादा वस्तुओं को महत्व मत दो, क्योंकि वस्तुएं व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति वस्तुओं के लिए नहीं बना है। बात समझ में आई? व्यक्ति से ज्यादा वस्तुओं को महत्व मत दो, क्योंकि व्यक्ति के लिए वस्तुएं बनी हैं,
वस्तुओं के लिए व्यक्ति नहीं बना है। पर हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? वस्तुओं के लिए छल प्रपंच करते हैं और व्यक्ति को दूर कर देते हैं। और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आलीशान घर, वो वस्तुएं, वो भोग सामग्री किस काम के, वो भोग पदार्थ किस काम के? वज्रनाभ जी ने कहा कि सब कुछ है यहाँ, पर मैं ये जानना चाहता हूं यहाँ की प्रजा कहाँ है। भाई गुरु भी तो वही है जो दो चार चेला घेर के घूमते रहे उसको। प्रेम से बोलिए श्री राधे। बताइए, दादी भी वही अच्छी लगती है जिसके 4-5 पोते आगे पीछे घूमते रहे। कोई बाग का अचला पकड़ ले वे, क्या बोलते हैं, पल्लो पकड़ ले वे, कोई इधर से नोचे कोई उधर से। बाबू कभी कभी सपना करता है ना ऐसा, तभी तो आपको लगेगा कि दादी हो आप। अब दादी कोई बना दे आपको और दादी के आसपास एक भी बच्चा नहीं हो तो अच्छा लगे? काहे की दादी? दादीगिरी किसी पे चला ही नहीं सकते हो आप। बच्चे हो तब तो दादीगिरी चले, या दादागिरी जो भी है आपकी, बच्चे हो तब तो। अब सास बना दिया, बहू साथ में रहे नहीं तो काहे की सास हो आप? जो हो वही हो। बहू से कभी लड़ झगड़ सको, कभी उसको डांट डपट सको, कभी उससे कुछ बात कर सको, तब तो बात ठीक है। और अगर आप कोई बात कर ही नहीं पाओ तो फिर वो संबंध केवल संबोधन मात्र है। संबोधन का सुख मिल जाएगा आपको, पर क्या वाकई में उस संबंध का स्वाद आएगा? बोलिए ना, आएगा क्या? आदरणीय कल्पना जी, आप बताइए। आपने संस्थान का बैच बहुत अच्छा लगा रखा है, हार की तरह पहना है आपने। तो गुरु हो, शिष्य, आश्रम हो, विद्यार्थी ना हो, गायनी हो तो आश्रम की शोभा नहीं है। दादा दादी बन गए और फिर बच्चे भी नहीं हो तो उसकी शोभा नहीं है। और भैया, राजा कोई किसी को बना दिया गया है पर प्रजा ना होवे तो राजा किस काम का? भाई राजा साहब जब बाहर निकले, घर के अंदर तो 4 लोग सलाम करने वाले हैं, उससे पेट थोड़ी भरता है। आदमी का अहंकार तो तब पुष्ट होता है जब वो घर से बाहर निकले और 10 लोग उसको सलाम करें, तब उसको लगता है कि मैं कुछ हूं। वज्रनाभ जी महाराज कहते हैं, मुझे यहाँ का राजा बना दिया है मथुरा का, यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई? यहाँ कोई प्रजा नहीं, बस मेरे सेवक हैं, मैं हूँ। मैं आते जाते यही महाराज महाराज कर दे। मैं बाहर जाता हूँ तो जंगल दिखाई देता है, कोई है नहीं सेवा करने वाला। नारायण वज्रनाभ जी के मन की बात को जानकर के परीक्षित जी ने अपने 2 दूतों को बुलाया और कहा, जाओ शांडिल्य ऋषि को बुला करके लाओ। शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। नारायण शांडिल्य ऋषि जी आए और वज्रनाभ को बड़े प्रेम से उन्होंने समझाना प्रारंभ किया। वज्रनाभ, जिसको तुम प्रजा विहीन समझ रहे हो उस भूमि को तुम वास्तव में जानते नहीं हो। जिस भूमि का राजा आपको बनाया गया है वो साधारण भूमि नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, वज्रनाभ भी साधारण नहीं है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा। देखो, मुझे स्मरण आ गया भगवत कृपा से, तो आपको बता देता हूं। मुझे तो स्मरण आते ही रोंगटे खड़े हो गए। भगवान के चरण चिन्ह जो होते हैं ना, वो भी केवल चिन्ह मात्र नहीं होते हैं, उनमें भी मनुष्यों की तरह आकृति धारण करने का सामर्थ्य होता है। तो श्री ठाकुर जी के जो दाहिने पग में वज्र है, वो वज्र का चिन्ह ही वज्रनाभ बनकर के प्रकट हुआ है। इसलिए वज्रनाभ जी को मथुरा का राजा बनाया गया है, क्योंकि वे भगवान के नित्य पार्षद हैं, परिकर हैं। और श्री ठाकुर जी को उनसे एक सेवा कार्य कराना है, एक काम कराना है। हर व्यक्ति से श्री ठाकुर जी को अपनी लीला संपन्न करानी है।
आप कहते हो कि लीला दिखाओ, लीला सुनाओ। जब विचार करोगे तो आपको हंसी आएगी। जाने अनजाने में हर क्षण ठाकुर आपके साथ लीला कर रहा है। ये जो आप ठुमक रहे हो, नाच रहे हो, आपको क्या लगता है आप नाच रहे हो? ये भी तो उसकी लीला है, वो नचा रहा है। आपसे वो काम सेवा लेना है, उससे वो आपसे वो सेवा ले रहा है। शुक्ला जी जो आज से 2013 में जो कथा हुई थी, उस 13 की कथा में मुझे लगता है कि नृत्य अगर कोई कर भी दे भागवत में तो इनको तो बड़ा क्रोध आ जाता था। और आज जब भागवत की शोभा यात्रा निकल रही थी तो सबसे पहला नृत्य इन्होंने ही किया। तो नारायण, ये जो श्री ठाकुर जी की लीला है, ये कब किससे क्या उपयोग लेना है, क्या कार्य लेना है, तो हमें लगता है हम अपने कार्य के कारण टिके हुए हैं। यही लगता है ना? आपको लगता है आप अपने कार्य के कारण टिके हुए हैं। टिके हुए शब्द राजस्थान में चलता है खूब। आप अपने इच्छा के कारण टिके हुए हैं कि हमें ये करना है, अभी ये करना है, या हम बीपी की गोली टाइम से खा रहे हैं, शुगर की गोली टाइम से ले रहे हैं, या अन्य दवाइयाँ टाइम से ले रहे हैं, इसलिए हम जीवित हैं। नहीं, जिससे जितनी देर तक सेवा लेना है ठाकुर जी उसको उतनी देर तक के लिए भेजते हैं। उसके बाद फिर अपने पास बुला लेते हैं। किसी को बुला लिया तो सोच लेना उसका सेवा कार्य पूरा हो गया, रोना मत। और अगर आपको नहीं बुलाया तो सोचना अभी ठाकुर मुझसे और सेवा लेना चाहते हैं, अभी मुझसे वे और सेवा लेना चाहते हैं, अभी उनका और कुछ संकल्प है। तो श्री ठाकुर जी ने अगर आपको कुछ दिया है, श्री ठाकुर जी ने अगर आपको इस योग्य बनाया है, तो सोच लेना वो सेवा आपसे वैसी लेना चाहते हैं। वज्रनाभ को राजा बनाया है, मथुरा का बनाया है, तो निश्चित रूप से मथुरा में वो कुछ वज्रनाभ जी के द्वारा कराना चाहते हैं, उनका संकल्प पूरा कराना चाहते हैं। और आगे की कथा में रहस्योद्घाटन होगा, स्पष्ट होगा, और आपको पता लगेगा कि श्री ठाकुर जी वज्रनाभ जी के द्वारा क्या कराना चाहते हैं। अगर आपको श्री ठाकुर जी ने अभी नहीं बुलाया है तो सोचते रहिए कि हमसे ठाकुर जी क्या कराना चाहते हैं। हाँ, क्यों महात्मा जी? शुक्ला जी सही कह रहा हूँ? अंदर ही अंदर प्रार्थना करते रहिए कि ठाकुर जी कौन से सेवा कार्य कराना चाहते हो। और याद रखना, दुष्ट का रहना भी पापी होता है और सत्पुरुष का रहना तो पुण्य होता है। अगर किसी सत्पुरुष का जीवन बचा हुआ है तो मैं तो ये कहता हूँ निश्चित रूप से उसके द्वारा श्री ठाकुर जी को कोई ना कोई सत्कर्म कराना है, इसलिए उसका जीवन शेष है। परिवार में कोई चला जावे तो हमेशा यही सोचो उनका काम श्री ठाकुर जी ने पूरा कर दिया, उनकी सेवा जितनी ले लेनी थी ले ली, अब हमारी सेवा शेष है। अब हमसे जो सेवा लेना चाहते हो वो लेंगे। तो रोज प्रार्थना करो, मासी जी रोज ठाकुर जी के सामने बैठो और एक ही प्रार्थना करो, हमसे क्या सेवा लेना चाहते हो? सांसों की सेवा लेना चाहते हो तो सुमिरन करूं तुम्हारा। व्यंजनों की सेवा लेना चाहते हो तो कर से विविध प्रकार के व्यंजन बना करके परोसो। किसी सत्पुरुष की सेवा लेना चाहते हो तो शरीर को स्वस्थ रखो। जो सेवा लेना चाहते हो, जैसी सेवा लेना चाहते हो, उस सेवा को हमसे सांसों के रहते ले लेना। अपनी सेवा का संकल्प पूरा करना। और हर मनुष्य को श्री ठाकुर जी ने एक न एक नारायण सेवा सौंपी हुई है। और वो सेवा काल का समय जब पूरा होता है तब श्री ठाकुर जी का बुलावा होता है। तो नारायण वज्रनाभ जी से भी एक सेवा कार्य कराना है। शांडिल्य ऋषि आए हैं और आकर के कहा कि तुम जिस व्रज भूमि में हो,
वज्रनाभ ये ब्रज भूमि साधारण नहीं है। गुणातीतम गुणातीतम परब्रह्म व्यापकं ब्रज उच्यते सदानंद परम ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्। ब्रजभूमि की क्या पहचान बताई है? गुणातीतम परम धाम। व्रज किसे कहते हैं? ब्रज 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 बहुत चिल्लाते हैं। एक तो कई बार लिखने में ही ब्रजवासी है कि व्रजवासी है, क्यों? कैसा लिखना चाहिए? व्रजमोहन है कि व्रजमोहन है? भागवत के अनुसार तो व्रज है, व्रज नहीं है। वो पुल मत बना दो। जैसे ऊपर वाला रेफ, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला है। हाँ, नहीं तो ज्यादातर लोग सब गड़बड़ कर देते हैं। तो व्रज जो है वो क्या है? गुणातीतम परब्रह्म। जो गुणातीत परब्रह्म है उस ब्रह्म को ही व्यापक कहते हैं, और व्यापक जो है उसी को व्रज कहते हैं। देखो, व्रज व्यापक हो गया। अभी हम कह रहे थे वृंदावन एक देशीय नहीं है। तो जैसे ब्रह्म व्यापक है ऐसे ही नारायण व्रज भी व्यापक है। और यह व्रज व्यापक कैसा है? बोले यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता उपैति। जहां प्रवेश कर लेने मात्र से जीवात्मा सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है, ऐसा वृंदावन धाम है। जहां प्रवेश करने मात्र से, यहाँ पर वे नंद नंदन वृंदावन बिहारी श्री ठाकुर जी नित्य रमण करते हैं। और रमण किसके साथ करते हैं? बोले आत्मा के साथ रमण करते हैं। अब यहाँ थोड़ा भक्ति पक्ष और वेदांत पक्ष का भाव बदल जाता है। आत्मा राम है तो भक्त कहता है आत्मा राम का मतलब वेदांती जी महाराज तुम्हारी आत्मा नहीं है, कोई आत्मा विशेष नहीं। बोले आत्मा राम का क्या अर्थ है? बोले आत्मा तु राधिका तस्य, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादशौ आत्मा राम तया प्रोज्ञै प्रोच्यते गूढ़वेदभी। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आत्मा तु राधिका तस्य, उनकी आत्मा कौन है? बोले श्री किशोरी जी राधा, वो उनकी आत्मा है। और ऐसी किशोरी जी से रमण करने के कारण उनका नाम क्या पड़ा? आत्माराम। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया? कृष्ण का नाम क्या पड़ गया? आत्माराम। क्यों मैया, सही कह रहा हूं ना? आत्माराम क्यों नाम पड़ा? आत्मा श्री किशोरी जी और उनके साथ रमण करने के कारण उनका नाम पड़ गया आत्माराम। तो ऐसी किशोरी जी के साथ रमण करने के कारण वे आत्माराम हैं। और यहाँ उनके वांछित पदार्थ क्या है? बोले गाय, मक्खन, लीला, नित्य विहार, ये सब जो हैं वो उनके वांछित पदार्थ हैं। इस ब्रजभूमि की तुम सेवा करो। ब्रजभूमि की सेवा करने मात्र से तुम्हें भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। अब बताइए, ब्रजभूमि की सेवा। अच्छा, ब्रजभूमि की सेवा में भी कैसी सेवा करूं? हम किसी पे कटाक्ष नहीं करेंगे, हम तो अपनी बात करेंगे। अलग अलग तरह से लोग करते हैं, जिसकी जो साधना है, जैसा भाव है। तो हम यहाँ भक्तों की भक्ति का वर्णन करने के लिए बैठे हैं, किसी का हास परिहास करने के लिए नहीं, न किसी पर कटाक्ष और व्यंग करने के लिए, पर अपने हृदय की बात कहूँगा कि ब्रज की सेवा करना है तो कैसे करना चाहिए, ब्रज सेवा कैसे करना है।
तो जो हमारे ब्रज के संत हैं, जो रसोपासना करते हैं, उनके अनुसार तो वृक्षों की सेवा करना वृंदावन की ब्रज की सेवा है। यहाँ के पक्षियों की सेवा करना वृंदावन की सेवा है। यहाँ के संतों की सेवा करना वृंदावन की सेवा है। यहाँ की गायों की सेवा, संपूर्ण रूप से यहाँ की ब्रज की प्रकृति की इसका सेवन करना, ब्रज की प्रकृति का संवर्धन करना, यही सच्ची ब्रज की सेवा है। हर प्रकार से यहाँ की जो हरित क्रांति है उसको जीवंत रखना। मैं तो कहता हूँ वृंदावन में अगर कोई भवन नहीं बना पाए, सामर्थ्य नहीं है, तो एक वृक्ष तो लगा सकता है। जब भी आपका मन करे तो एक पौधा श्रीधाम वृंदावन में या गोवर्धन में कहीं ना कहीं जब अवसर मिले आपको, लोग यहाँ आते हैं तो गिरिराज जी में भी मैंने देखा मकान बना के जाते हैं। ईंटों के ईंट ऊपर ईंट रखी मिलती है, पत्थर के ऊपर पत्थर, दो दो तीन तीन मंजिल बना करके जाते हैं। और मैंने देखा एक दिन कि भैया ये क्या है, तो लोगों ने बताया लोग मनोरथ करते हैं कि अगर यहाँ पर हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ घर बनाएंगे तो हमारा वहाँ जहाँ हम रहते हैं यहाँ 2 मंजिल बनाएंगे, वहाँ 4 मंजिल बन जाएगा। तो जैसे आप यहाँ घर बनाते हो, ऐसे मैं चाहूँगा कि आप प्रयास करके यहाँ 2-4 पौधे लगाए, यहाँ हरियाली रहेगी तो तुम्हारे घर भी हरे भरे रहेंगे। ऐसा सोचो, यहाँ हरियाली होगी, यहाँ सब प्रकार की सुविधा हो। श्री ठाकुर जी को सोचो, तुम्हारे लगाए हुए पौधे की शीतल मंद सुगंध चलेगी जब, तो वो कभी हवा श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों को भी छुएगी, कभी वो यमुना की तरंगों से भी झंकृत होगी, कभी वो गोवर्धन नाथ की तरफ भी आएगी, कभी वो बरसाने तक भी जाएगी। तो जो तुम्हारे द्वारा लगाया हुआ पौधा है उसकी सेवा वर्षों तक होती रहेगी। इसलिए वृंदावन में पंछियों की सेवा करना, वृंदावन में वृक्षों की सेवा करना, वृंदावन में गायों की सेवा करना, सच्ची सेवा ब्रज की यही सेवा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। चांडिल्य ऋषि ने कहा, वज्रनाभ तुम वृंदावन की सेवा करो और एक काम और करो। दादा से बंद कर दो। एक काम और करो। बोले वो काम क्या करना है? कौन सा काम करना है? वही जो मैं आपको बताने वाला था कि हर व्यक्ति से भगवान को एक कार्य लेना है, एक संकल्प पूरा कराना है। तो सांडिल्य जी ने स्मरण कराया कि तुमको एक सेवा का कार्य करना है, और वह सेवा का कार्य है कि भगवान के जो लीला धाम विलुप्त हो गए हैं, श्री ठाकुर जी ने कहाँ लीला की है, कहाँ बरसाना है, कहाँ नंदगांव है, कहाँ गोकुल है, कहाँ डीग है। डीग को बरसाने का नाम बृहस्सानु है। तो कहाँ पर कौन सा स्थान है, उस स्थान का तुम संवर्धन करो, उसको बड़ा प्रकट करो, उसको प्रकाशित करो। इससे तुम्हें, जब तुम सेवा करते रहोगे तो तुम्हें इस सेवा करने से उद्धव जी का दर्शन हो जाएगा। ये सुनकर के हमारे वज्रनाभ जी अत्यधिक आनंदित हो गए और सब जगह उन्होंने नारायण स्थापना की, सब स्थानों की। इस वृंदावन को पुनर्जीवित करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो श्री वज्रनाभ जी को जाता है। फिर मुगल काल में जब पुनः स्थान जो है खंडर हो गए, तोड़फोड़ हुई, तो उन स्थानों को फिर पुनः से चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से पूर्व श्री वज्रनाभ जी के द्वारा इन स्थानों का प्रकाशन हुआ। सब जगह जगह से लोगों को बुलाया गया। दिल्ली से कुछ वैश्य परिवारों को भी बुलाया गया, कुछ वानरों को बुलाया गया। अब आज लोग वृंदावन में कहते हैं कि वृंदावन में वानरों का बहुत उत्पात हो गया। मैं कहता हूँ आदमियों का उत्पात ज़्यादा नहीं हुआ है। वृंदावन में
बंदरों का उत्पात हो गया, मनुष्यों का उत्पात कम हुआ क्या? सच्चाई तो ये है कि बंदरों को कहना चाहिए कि लोगों ने यहाँ उत्पात करना शुरू कर दिया है। क्यों? हमसे पहले आकर के वो बसे हैं, उनके स्थान पर हमने कब्जा किया है, उन्होंने थोड़ी अतिक्रमण किया है, उनका वन, उनके फल, वो सब कुछ हमने छीन लिया है। अब हम एक काम और करना चाहते कि वृंदावन से उनको बाहर भी निकाल देना चाहते। भैया वृंदावन में बंदर नहीं रहेंगे, पशु पंछी नहीं रहेंगे, साधु संत नहीं रहेंगे, तो कंक्रीट जंगल रह जाएगा खाली। तो मुझे तो लगता है कि वृंदावन की ये संपूर्ण शोभा है, वज्रनाभ जी ने सबको बुलाया था, इसलिए सबको यथा स्थान सत्कार करना चाहिए, उन सभी का सम्मान करना चाहिए। बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री वज्रनाभ जी महाराज ने सबको बसाया, फिर प्रजा में आनंद हुआ और उसके बाद नारायण कुछ कथा शेष है, उसकी चर्चा हमें लगता है अभी तो 1 ही बजा है ना, तो हमारा ऐसा मन है एक भजन आप गा लीजिए, संकीर्तन करके अभी कथा को विश्राम कर दे। अभी कहीं जाना तो है नहीं आप लोगों को, यहीं रहना है। तो 4 बजे से 6 बजे तक फिर हम शाम को कथा करेंगे। आज कहीं जाना नहीं, 2 टाइम की कथा हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आप लोग आराम से प्रसादी पा लीजिए और 2-2 घंटे में थोड़ी थोड़ी सेटिंग आपकी शिफ्टिंग कम हो जाएगी, तो ये अच्छा रहेगा कि आपको हाथ पाँव में दर्द भी नहीं होगा। और थोड़ा जो आहार लेकर के आप बैठेंगे तो जो चेहरे मुरझाए हुए हैं तो पेट में कुछ जाएगा। हमारे महाराज जी के आश्रम में पहले कोई आता था तो स्वामी जी कहते थे कि जाओ भोजन कराओ। तो एक साधक ने कहा कि स्वामी जी कोई भी आपके यहाँ आता है, आप सबसे पहले भोजन के लिए क्यों भेज देते हो कि जाओ भोजन करो? तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि बोले आधी जिज्ञासा तो वहीं पूरी हो जाती है, फिर आधी जो होती है उसे मैं पूरा कर देता हूँ। तो आप पहले अच्छे से प्रसादी पा लीजिए और प्रसादी पा करके फिर राइट 4 बजे आ जाइए। 4 बजे आ ही जाना, 3:30 बजे, 4 बजे ही आप लोग आना, 4:30 तक हम शुरू करेंगे। फिर 6, 6:30 तक जो हर इच्छा तक जो भी होगी हम लोग कथा करेंगे। अब वृंदावन में और कुछ तो करना नहीं है, तो एक हमारा कम से कम पहली कथा तो ऐसी हो जाएगी जो 2 टाइम की होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आओ भजन का आनंद लेते हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भाव और प्रेम के साथ हम इस भजन का आनंद लें। एक बार सब बोल दीजिए गोवर्धन नाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बड़ा ही प्यारा ये भाव है पूज्य कृपालु जी महाराज का, और इसको हम सब मिलकर के गाएंगे। धन धन रसिकन धन गोवर्धन, जाओ में ब्रह्म में रहो भरमा। धन 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 रसिकन धन गोवर्धन, जा में ब्रह्म रहो भरमा। धन धन रसिकन धन गोवर्धन, जा में ब्रह्म रहो भरमा। ओ ब्रह्म रहो भरमाय, या में ब्रह्म रहो बिरमा। ब्रह्म रहो बिरमा, या में ब्रह्म रहो बिरमा। धन धन रसिकन धन गोवर्धन, जा में ब्रह्म रहो बिरमा। धन धन रसिकन धन गोवर्धन, या में ब्रह्म रहो बिरमा।
आश्रित असंख्य विधि हरिहर, जे आश्रित असंख्य विधि हरिहर, सो आश्रय लिए ही गिरिवर, सो आश्रय लिए गिरिवर, जेहि पूजति जल जा निज कर, जेहि पूजत जल जालित कर, सो ब्रह्म संग ब्रज परिकर, गिरिवर पूजो जाय हो। सो ब्रह्म संग ब्रज परिकर, गिरिवर पूजो है जाय। धन धन रसिकन धन गोवर्धन, जा में ब्रह्म रहो विरमार। धन धन रसिकन धन गोवर्धन, जावे ब्रह्म रहो विरमार। एक बार दोनों भुजाएं उठा के कहे गोवर्धन नाथ की रहो। श्रुति आराध्य ब्रह्म बनवारी, श्रुति आराध्य ब्रह्म बनवारी, श्रुति आराध्य ब्रह्म बनवारी, श्रुति आराध्य ब्रह्म बनवारी, ब्रह्माराध्या भानु दुलारी, ब्रह्मराधा भानु दुलारी, प्राण एक पै द्वे तनुधारी, प्राण एक पे द्वे तनुधारी, बेहरत मंजु निकुंज पुंज नित, लख कमला ललचाय हो। बेहरत मंजु निकुंज पुंज नित, लख कमला ललचाय। धन धन रसिकन धन गोवर्धन, जा में ब्रह्म रहो विरमार। धन धन रसिकन धन गोवर्धन, जावे ब्रह्म रहो विरमार। ब्रह्म रहो विरमाय, जा में ब्रह्म रहो विरमार। ब्रह्म रहो विरमार, जावे ब्रह्म रहो विरमार। धन धन रसिकन धन गोवर्धन, जावे ब्रह्म रहो विरमार। धन धन रसिकन धन गोवर्धन, जावे ब्रह्म रहो विरमार। कौगर जाग जुगुत ब्रजवासी, कोगर जाग जुगुत बनवासी, मुक्ति हित सेवत को कासे, को मुक्ति हित सेवत कासी, लख दोन मोहे आवत हासे, लख दो मोहे आवत हासी, मूर्तिमान नगराज नाभि तजी, बामी हित भर मार हो।
धन धन रसिकन धन गोबर धन जामे ब्रह्म रहो मेरे भाई। धन धन रसिकन धन गोबर धन जामे ब्रह्म रहो मेरे माँ। ब्रह्म रहो मेरे माँ जामे ब्रह्म रहो मेरे माँ। हाँ ब्रह्म रहो मेरे भाई जामे ब्रह्म रहो मेरे भाई। धन धन रसिकन धन गोबर धन जामे ब्रह्म रहो मेरे भाई। धन धन रसिकन धन गोबर धन जामे ब्रह्म रहो मेरे भाई। याद है एक बार हाथ उठा करके बोलिए गोवर्धन नाथ की। शंभु गोपी तनुधारी विरत शंभु गोपी तनुधारी। रचयाचत विधि बने भिखारी। रचयाचत विधि बने भिखारी। जहाँ वेद नित देत बुहारी। जहाँ वेद नित देत बुहारी। देखो भैया आपने ये तो अनुभव किया है और प्रचलित कथाएं हैं ये सब। पहली बात तो ये पूज्य महाराज जी का भाव बड़ा प्यारा है। पहली बात तो कि जो मुक्ति के लिए काशी में जाए उसको मुझे हंसी आती है। हंसी क्यों आती है? बोले साक्षात नागराज को छोड़ करके कोई बामी पूजने के लिए जाए। अरे जहां नागराज नगों के सभी राजा गिरिराज जी महाराज, इनको भी नगराज कहा जाता है ना, पर्वत को भी, तो ये साक्षात यहाँ विराजमान है। और इन गिरिराज की भूमि में जिन काशी में तुम जा रहे हो ना, काशी से मेरा कोई विरोध नहीं है, नहीं तो लोग कहें कि मोदी जी की सीट है उधर नहीं नहीं, काशी से हमारा कोई विरोध नहीं है, हम तो काशी वासी के पुजारी हैं। लेकिन वहां कोई जाए तो भैया तुम वहां क्यों जा रहे हो? बोले मुक्ति के लिए। अरे वो जो जिससे तुम मुक्ति मांगने के लिए जा रहे हो वो यहाँ गोपी बन के घूम रहा है। फिरत शंभु गोपी तनुधारी। तो बोले ब्रह्मा जी के पास चले जाएं पुष्कर? बोले नहीं, रज याचत विधि बने भिखारी। इस ब्रज की रज को तो ब्रह्मा जी भिखारी बन करके याचना कर रहे हैं। तो बोले वेद विद्या पढ़ ले, कुछ उससे काम चल जाएगा। बोले नहीं, जहां वेद नित देत बुहारी। वेद यहाँ हमारे वृंदावन में झाड़ू सेवा करते हैं, बुहारी सेवा। और जहां पर मुक्ति क्या करती है? जह बनिदासी करत खवासी। जह बनदासी करत खवासी। जह बनदासी करत खवासी। मुक्ति मुक्ति आए हम बनवासी करत खवासी। मुक्ति मुक्ति आए। एक मिनट ध्यान से, बात अगर समझ में नहीं आए तो आनंद नहीं आता। जह बनिदासी करत खवासी, जैसे नाइन सेवा करती है ना, ऐसी मुक्ति दासी बनकर के सेवा करती वृंदावन में। कैसे? जह बन दासी करती खवासी। मुक्ति मुक्त हिताय।
जिस मुक्ति की याचना के लिए लोग जगह जगह जाते हैं, वह मुक्ति भी यहाँ हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सामने खड़ी रहती है कि मेरी कोई मुक्ति बता दो। हाँ, जह बन दासी कर दिखवासी, मुक्ति मुक्ति हित आए। हाँ, जह बन दासी करत खवासी, मुक्ति मुक्ति हित आए। धन धन रसिकन धन गोबर धन जावे ब्रह्म रहो मेरे माय। धन धन रसिकन धन गोबर धन जावे ब्रह्म रहो मेरे माय। हाँ, ब्रह्म रहो मेरे माय, जाओ में ब्रह्म रहो मेरे माय। हो ब्रह्म रहो मेरे माय, जाओ में ब्रह्म रहो मेरे माय। धन धन रसिकन धन गोबर धन जावे ब्रह्म रहो मेरे माय। धन धन रसिकन धन गोबर धन जावे ब्रह्म रहो मेरे माय। जामे ब्रह्म रहो मेरे माय, जावे ब्रह्म रहो मेरे माय। ब्रह्म रहो मेरे माय, जावे ब्रह्म रहो मेरे माय। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब आप सभी प्रसाद पा करके, अभी आरती तो करेंगे नहीं, आरती तो शाम को ही होगी, तो आप सब प्रसाद पा करके लंच की छुट्टी मान करके इसको जाएं कि, और जो लोग कल लंच बॉक्स अपना लेकर के आए हैं उसमें कुछ बचा हो तो उसको और खा लीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। कल हमने जो लोग कोटा से आए, मैंने कहा प्रसादी शाम को सब यहीं पा लेना। नहीं महाराज, हम अब सब अपना अपना डिब्बा लेके आए हैं। तो मैंने कहा लंच डिनर बॉक्स साथ में लेकर के आए हैं आप लोग, पर अब ऐसा मत करना, बढ़िया यही प्रसादी पाइए, आराम से देखते हैं तुषार की व्यवस्था में क्या क्या बना हुआ है। तो प्रसादी, अब गोवर्धन में तो वैसे भी 56 भोग का बड़ा प्रभाव है, और खिलाने वाला अगर हष्ट पुष्ट दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि अच्छा ही कुछ बनेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो भोजन की व्यवस्था और खाने का और खिलाने का और बनाने का शौकीन हो और उसकी निगरानी में भोजन बने, तब तो पूछना ही क्या है। इतनी प्रशंसा के बाद जो मिले उसके बाद इनकी प्रशंसा कर देना, मेरा उसमें कुछ नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आप लोग आराम से प्रसादी पा करके आइए, हम एक बार जय जयकार लगाएं। गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की, पूछरी के लोटा की, मानसी गंगा की जय। जय श्री राधे श्याम।